बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है बहुत अच्छा लगता है। बहुत आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। देखें, आप लोगों को पता है इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो व्लॉग्स कर रहा हूँ। तो अभी मैं हबीबा के हवाले से कल जो रिपोर्ट आई है, कल जो बातचीत हुई है, मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें पता चला, फिर मेरी बात भी हुई कि माँ जो है बड़ा उदास हुई हुई और दिल हारी हुई कि बच्ची जो है वो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया है, वालिद ने जो है उसके वो वकील चेंज कर लिया है। तो देखें, आप लोग भी मायूस नहीं होइएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग मायूस हो गए हों, तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा-सा इसमें आप लोगों को वज़ाहत कर दूँ कि बेसिकली वकील चेंज करने का मकसद क्या है। वकील चेंज करने का मकसद देखिए 2 होते हैं। एक तो ये कि अगर वकील का एक हद तक वो होता है, कमिटमेंट होता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक आपका साथ दूँगा, तो एक चीज़ तो वो हो गई। सेकंड चीज़ सेकंड चीज़ ये कि अगर वकील जो है वो नाअहली उसकी सामने आ रही है, वो केस में जो है वो पेशरफ़्त नहीं आ रही है बल्कि उसको उल्टा लटकाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, तो वो चीज़। तो यहाँ पर जो है अगर इसने क्या कहते हैं मिस्टर अब्दुल्ला चरसी ने अगर अपना वकील चेंज कर लिया है तो उससे जो है इनको दिल हारने की और हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्ची एक 13 साल की माइनर बच्ची है, ठीक है, 14वें साल में लग गई फिर भी माइनर है, ठीक है। उसका मेडिकल आ जाता है लेकिन वो अदालत जो है वो अदालत में नहीं पेश किया जाता या बताया नहीं जाता कि भाई क्या है, तो इसका मकसद यही है, दाल में है काला, ठीक है। तो उस चीज़ से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची कोई भी बयान दे दे, मैं माँ से नहीं मिलना चाहती, जैसे जज साहब ने कहा कि वो मैं बच्ची कहे तो आपसे मिलना नहीं चाहती है, तो उस पे माँ का ज़ाहिर है माँ जो है वो रोएगी पीटेगी लाज़मी, ठीक। तो इसका देखें, कुछ वजूहात होती हैं। अब लड़की ज़ात है, लड़का होता तो चलो बात अलग थी। अगर लड़की का मामला है तो लड़की जो है जब तक वो अपने एक एज पे 18 साल तक की उम्र में नहीं आ जाती, देखिए मैं आपको पता है मैं ढके छुपे अल्फाज में बात करता हूँ, आप लोग समझदार हैं। जब तक बच्ची खुद अपने फ़ैसले करने के उसमें नहीं आ जाती उम्र में, तब तक जो है वो बच्ची का बयान जो है वो एक तो कोई अहमियत नहीं रखता। सेकंड चीज़ ये कि बच्ची की कस्टडी वालिद के पास नहीं रह सकती, ये बात आप याद रखिएगा। सेकंड चीज़, दुनिया का कोई भी कानून हो, दुनिया का कोई भी कानून हो, वो माँ से उसकी औलाद को अलग नहीं कर सकता। और ऐसा कंट्रोवर्शियल बाप जो है कि जिसका सबको पता है और नज़र भी आ रहा है कि वो किस कदर एक अजीब किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। वो बेगम को कुछ भी हो जाए, बेगम को छोड़ के जो है वो दामाद, सो कॉल्ड दामाद के पास रह रहा है, तो विच मीन्स के दाल में गए दाल पूरी की पूरी काली है, ठीक है। अब पता नहीं दाल ही क्यों पकती है, मुर्गी काली है चलें समझ लें, नहीं बिरयानी ही काली है। बिरयानी बेगम का क्योंकि घराने का मामला है ना, तो बिरयानी बेगम जो है उनकी पूरी बिरयानी में ही काला है। तो इस चीज़ से जो है वो अ, ऐसे बंदे के पास अदालत जो है वो बच्चों को नहीं भेज सकती, ठीक है। तो और ऊपर से ये जो क्या कहते हैं, जो हमारा एक एक्ट कानून है जो बच्चों की और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है, जो जिसमें आप ख़वातीन को जो है वो पूरा इख्तियार हासिल होता है कि वो अपने फ़ैसले कर सकें, अदालतों से रुजू कर सकें। मैं नाम भूल गया अभी, ज़हन से मेरे निकल गया है। तो इसमें ये होता है कि आप कुछ भी कर लें, आपका कोई जो वो है ना क्या कहते हैं एक्ट, आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि आप जो है वो यहाँ पर कल्प्रिट्स के साथ जिसके खिलाफ आपने पहले जो है वो अदालत में केस डाला, अब आप उसकी तरफदारी कर रहे हो, जो है आपको कंट्रोवर्शियल बना देती है। आप जो है वो एक आपको तिरछी निगाह से देखा जाएगा, ठीक है, काणी आँख से देखा जाएगा। तो आपके जो है वो तकरीबन समझ लें कि अब आपके हाथ से बहुत जल्दी ये केस निकलने वाला है। फिर आपने वकील चेंज कर लिए तो उससे कोई मसला नहीं होता, आप वकील 10 चेंज कर लें। और ज़हीर कुकड़ी गैंग ने जो है वो भी अपना वो कई वकला चेंज किए, महंगे से महंगे वकील किए। तो आप ये देखो कि आप कि ना तो रिहाइश है, आपकी फैमिली के जो बयानात हैं वो भी बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं, ठीक है। जो आपकी अपने फैमिली घरेलू आपकी यानी कि बहनें वगैरह जो आपके रिश्तेदार हैं उनके बयानात भी आने वाले बहुत जल्दी। और सेकंड चीज़ ये कि आपकी वाइफ़, आपकी बच्ची जो सेकंड बच्ची है, जो अभी माशाल्लाह से बहुत दिलेर बच्ची है और वो अपनी वालदा के साथ कोर्ट में भी पेश हुई थी,
तो ये सब चीज़ें देखी जाएँगी, आपको नहीं देखा जाएगा और आपके साथ जो लोग आप जिनकी तरफ़दारी अभी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ़ पहले आप थे, आपने कोर्ट में उसमें वीडियो बयानात भी दिए थे, आपने ज़ोहेब जिया को भी आपने बयानात दिए थे वीडियो में, जब फर्स्ट टाइम उसने ही केस उठाया था। तो वो जो आपकी कंडीशन थी, फिर वो आपने यहाँ पर आके जो सारी की है, फिर आपके ही जो ये बिरयानी वाली आंटी थी, ठीक है ना? तो इन्होंने जो वीडियो बना के चालाकी करने की कोशिश की, आपसे जो भी बात हुई वो पूरी वीडियो एडिट किए बगैर उन्होंने भेज दी, तो जिसकी वजह से अब वो कितनी भी वीडियोज़ और ऑडियोज़ एडिट कर ले, अब आप जो है वो बचने वाले नहीं हैं, ठीक है ना? तो बच्ची किसी भी सूरत में आपके हवाले नहीं होगी। बच्ची भले से दारुल उलूम में रहे, क्या मतलब शेल्टर होम वगैरह जो है, ठीक है, वहाँ पर रहे, चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहे। 18 साल की जब तक नहीं हो जाएगी बच्ची, आपके हाथ में नहीं आएगी। और बच्ची को आप कुछ भी लारे लप्पे दे दो, वो उसकी वीडियोस दिखा दो कि भाई वो बच्ची जो है वो कह रही है कि मैं तो उसके साथ जाऊंगी या ये करूंगी वो करूंगी, ये सब चीज़ें जो है वो कोई भी कानून इसके ऊपर अमल नहीं करेगा, क्योंकि बच्ची अभी माइनर है, ठीक है। दुआ ज़ारा के से भी ये बयान दिलाए गए थे, या दुआ ज़ारा को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती जिस तरीके से की गई थी। अब बच्ची ने अगर ये कहा है कि मैं अम्मी अम्मी से नहीं मिलना चाहती अपनी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने भी आप लोगों को जो चंद वीडियोस इससे पहले और मैं हबीबा की दिखाई दी, जिसमें वो वालदा से बात हो रही है, बहनों से बात हो रही है, उसमें जिस तरीके से वो रो रही है, ठीक है, वालदा जिस तरीके से परेशान हो रही है, उस माँ ने उसको जो है वो 9 महीने अपने अंदर रखा, फिर उसके बाद उसको जब परवरिश की, फिर जिस तरीके से उस औरत ने दुनिया में उसको बच्चों को अपने पाला है, ठीक है, वो फिर ये बेगैरत आदमी जो भीख मंगवाने के लिए कभी मस्जिदों के बाहर कभी कहीं पे लेके जाता था, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें ये सब नोटिस की जा रही हैं। और वो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी जो है वो बहुत जल्दी हम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा, तो हम वो भी दिखा देंगे कि ये बेगैरत आदमी वहाँ पर छोड़ के जाता था। तो अगर आप इतने बड़े जो है वो क्या कहते हैं फन्ने खान थे, आप इतने बड़े डिसीजन मेकर थे, तो आपने खुद क्यों कोई काम नहीं किया? आप अब भी क्या काम कर रहे हो, आप मुझे ये बता दो। आप रक्षा चलाते थे, आपके रक्षा की भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आपका रक्षा जो है वो कितने हज़ार साल पहले आप जो है रक्षा बेच के खा चुके हो। तो और घर में कब से बैठे थे, आपके मोहल्ले वालों से भी जो है वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्टर्स ने ले ली हैं। बहुत जल्दी आपको वो मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी जो मासूम बच्ची हैं उनके ऊपर, और अपनी जो ससुराल है उनके ऊपर आप जो है वो उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि आप टोटल जितने भी भाई हैं सारे के सारे कंट्रोवर्शियल हो और बहुत ज़्यादा आप लोग करप्ट इंसान हो, ठीक है। अब्दुल्ला साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको अल्लाह और उसके नबी का वास्ता देता हूँ, आप अपनी बच्चियों को जो है वो इस तरीके से नहीं फ़रोख्त करो। आप अगर इस झांसे में हो कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर वो 10 लाख रुपए ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर किसकी बच्ची बेचोगे आप उठा के? फिर क्या करोगे आप? लेकिन अगर आपने बच्ची इनके हवाले कर दी, ये लोग आपको मार मूर देंगे, कत्ल कर देंगे, या कहीं पे बंद कर देंगे, उम्र कैद, आप सारी ज़िंदगी हथकड़ियाँ डली हुई किसी के जो है वो पर्सनल जेल जैसे होती है वहाँ पर पड़े होगे, या आप जो है वो सड़क पे भीख मांगने के लिए तो छोड़ दिए जाओ, हाथ पैर तुड़वा के आपको ऐसे कर दे, तो फिर आप बताओ कि आपको कितना पछतावा होगा। आप सारी ज़िंदगी तौबा करते रहोगे, लेकिन आपकी तौबा न दुनिया में कबूल होगी, ना आखिरत में कबूल होगी, कब्र में भी नहीं होगी आपकी तौबा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बच्ची को उठा के ऐसे लोगों के हवाले कर चुके होगे कि जिन्होंने आपकी बच्ची को आगे बेचना है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे हो? ठीक है। अब वो साहब और साहिबा, फिर उनका बच्चा, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कमेंट सेक्शन में कितने बदतमीज़ी से ये लोग जो है वो लड़का जो है कितने घटिया अल्फाज में बात कर रहा है, जिससे वाकई में पता चल रहा है कि ये कहीं से भी सही नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि अगर ये लड़का सही होता तो हमसे किसी भी तरीके से, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर मुझसे रब्ता करता कि भाई ये मामलात हैं, इसको केस को आप यानी कि शहरियार भाई जो है, आप या शहरियार अंकल बोल लो भले से, कि आप जो है इस केस को जो है वो एक नज़रिए से देख रहे हैं, आप हमारा मौक़िफ़ भी लें। तो मैं उसका मौक़िफ़ लेता, फिर मैं कहता कि हाँ यार, ये यहाँ से रीमा साहिबा गलत हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें शुरू से ही जो है वो देख रहे हैं, हम जहाँ भी देख रहे हैं उस लड़के ने इस कदर घटिया तरीके से एक्ट किया है कि जिससे अब वो कितना भी दूध का धुला बन के आ जाए, सोने के पानी में नहा के आ जाए, वो बंदा पाक नहीं होने वाला, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक है। तो काइंडली आप अपने आपको जो है वो अदालतों में पेश करो, वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे बात करो कि भाई आप हमारी भी बात सुन लें, ठीक है ना। ऐसे बदमाशियों से काम नहीं होता बेटा। ये अगर आप सच्चे हो ना, तो आप फेस करो, कैमरे को फेस करो, ज़हीर की तरह अपने आप को जो है वो छुपा के रखोगे तो आप ज़ाहिर है गलत बनोगे।
ज़हीर तो था ही गलत। अगर आप ज़रा से भी सही हो ना, तो बेटा आप सामने आओ, और जितने भी ये जर्नलिस्ट वगैरह वहाँ पर मौजूद होते हैं, शाहिद हुसैन भाई हैं, जमाली है, ठीक है, और वो दानियाल भाई वगैरह हैं, या खल्क़ खुदा वाला लड़का है, ये लोग मौजूद होते हैं, इनसे रब्ता करो भाई, ये मेरी बात भी सुन लें, ठीक है। केस अपना पूरा वहाँ पर रखो। इल्ज़ाम तराशी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा दो, ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। केस कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप। इसको बैठ के ऐसे तरीके से, अगर आप चाहते हो कि टेबल टॉक हो, तो आप पहले माहौल तो बनाओ, अपने आप को साबित तो करो। आप धमकियाँ दे रहे हो, माँ उसको, औरत को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, तेरी माँ नो, तेरी बहन नो, यूँ और धनु, ये कौन सा तरीका है? तुम अपनी उम्र देखो, फिर तुम कह रहे हो कि उसकी बेटी तुम्हें अच्छी लगती है, फिर तुम्हारा बाप कह रहा है कि उसको ये लड़की अच्छी लगती है। यार कौन अक्लमंद आदमी जो है वो ऐसी चीज़ में जो है वो हाथ डालेगा? अपने मतलब बच्ची, अपने जिगर का टुकड़ा एक ऐसे घर में दे दे जहाँ पर ससुर साले ससुर की जो है नीयत जो है बच्ची के ऊपर ख़राब है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें जो है ना, आप खुद सोचो कि आप अपनी बहन किसी ऐसे घर में दोगे कि जहाँ पर जो है वो वो लड़का जो है वो आपकी बहन से प्यार करता होगा, लेकिन उसका ससुर जो है आपके मतलब लड़के का बाप जो है वो कहेगा नहीं यार, इसको तो मैं भी जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो ये खुद सोचो यार, ये कोई अकल की बात है? ये कोई पढ़े लिखे और बकौल आपके आप हाफिज़ कुरान हो, या आपने 10 सिपारे पढ़े हैं, 10 सिपारे भी पढ़े, बड़ी बात है। तो आप खुद सोचो बेटा कि ये चीज़ कोई अकल वाले बंदे को कबूल होगी? आप प्रॉपर तरीके से इस केस को अगर ख़त्म करना चाहते हो, आप कहो कि सही है, मैं उसकी माँ जो है वो उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, ये केस ख़त्म करके और बच्ची को जो है शेल्टर होम में भले से भेज दें। जब बच्ची 18 साल की होगी तो फिर उसका बयान जो भी होगा वो सर आंखों पे, चाहे वालदा के अगेंस्ट है चाहे आपके अगेंस्ट है, ठीक है ना। अगर ये वाकई में लव स्टोरी है, क्योंकि जो कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये लव स्टोरी है, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए था उसूलन कि इसके बाप को जो है वो आपने ज़ाहिर है, देखो एक लाल चरसी आदमी जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पूरा कराची में हम लोग देखते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई चरसी क्या क्या कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो और ना सिर्फ चरसी आदमी बल्कि औरतें, ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां भी हम देखते रहते हैं कि वो उनके क्या काम होते हैं। कभी गाड़ियां बेच देती चरस नशे के चक्कर में। तो ऐसा शख्स जो है आए दिन कहानी आ रही, बल्कि बचपन से देखते आ रहे हैं हम कि अपनी औलाद तक जो है वो बेच देते हैं, जुए खेलने वाले या चरसी पॉडरी टाइप के होते। तो ऐसे लोगों पे कौन यकीन करेगा? आपको लगता होगा कि शायद इसकी अब्दुल्ला जो ये लड़की का बाप है उसकी बात पे कोई यकीन करेगा, तो भाई वो उसकी बात पे अब कोई यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दोगली पॉलिसी खेली है। पहले आपके खिलाफ बयान दिया, फिर आपके हक में बयान दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि सामने आया हो और फिर कहे कि नहीं भाई, तो देखो इन चीज़ों में होता है कि ना फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है ना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कितनी सच्चाई है, कन्विंसिंग कितनी है। कहीं से हम लोगों को कोई कन्विंसिंग लगी नहीं है, उसकी कोई बात भी ना, आपकी कोई बात लगी है। फिर अगर वो होता है ना, क्या कहते हैं, हक पे बंदा जो होता है वो वीडियोस बना के या ऑडियोस ब्लैकमेल नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। केस आपके हाथ से निकल चुका है, ठीक है। बेहतर यही है कि आप अदालत में आके उसको फेस करें, ठीक है, भागे नहीं। क्योंकि बाप आ रहा है लड़की का, हालांकि आपके अगेंस्ट है केस, आप आओ, आपकी वालदा है वो आए, आपके वालिद है जो हैं वो आए, क्या नाम है, अशफाक भाई, अशफाक मियाँ जो है वो आए सामने, अदालत में आके पेश हों कि भाई ये है, ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कुछ भी है। तो वो चीज़ सारी इंक्वायरी कराई जाए, मोहल्ले वालों से पूछगछ की जाए। अगर आप वाकई में सही हो गए तो अदालत कहेगी भाई ये तो केस ही कोई नहीं है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। इस तरीके से काम नहीं होता क्या, वो बोल दिया, वो धमकी दे दी उसको, किसी को आके वो कमेंट सेक्शन में आके वहाँ वो गालियाँ दे रहे हो, गंदी घटिया किस्म की बातें कर रहे हो, कभी मज़हब के ऊपर बातें कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है वो पढ़े लिखे या अक्लमंद लोगों की पहचान नहीं होती, ठीक है। ये जाहिलाना हरकतें होती हैं, इस पे आपको कोई यकीन नहीं करेगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके समझ में आई होगी। और रीमा बहन से गुजारिश यही है कि बिल्कुल बेगम होके बैठ जाएं, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़ाहिर है माँ है जिसने अपने आपको पता नहीं कितने बुरे हालात में रख के जो है अपने बच्चों को पाला है। तो ज़ाहिर है वो माँ ज़्यादा बेहतर जानती है कि उसकी जिगर के टुकड़े उसने कई ख्वाब देखे होंगे यार, कि बच्ची बड़ी होगी, इसके हाथ पीले करूँगी, इसको तालीम दूँगी या क्या करूँगी, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें सारी ज़ाहिर है उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, तो वो औरत रोएगी नहीं तो और क्या होगा, ठीक है। जो बाप जिसने कुछ किया ही नहीं नशे के अलावा, तो वो बंदा, उसको आप कैसे कह सकते हो कि यार ये बंदा जो है वो अपने औलाद से प्यार करता है? जो औलाद से प्यार करता होता तो वो अपनी बाकी बच्चियों को के खातिर वहाँ पर रुक जाता,
घर पे बैठ के बेगम को कन्विंस करता या उसके साथ वीडियो बना के बात करता कि भाई देखें मैं अपनी बेगम को कन्विंस कर रहा हूँ कि ये लड़का सही है, ये फैमिली सही है, वो भाग के उल्टा आपके साथ आ गया, तो ये तो जाहिर है उसको बिल्कुल एक चोर टाइप का जो इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें सारी देखी जाती हैं। सही है, उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें ताकि दुनिया आपकी इज़्ज़त करे। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।